हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा लेसन प्लान स्टार्ट हो गया है। 36 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनांक जो आप होगा वो डालिएगा। और कक्षा आज हमने थर्ड क्लास लिया है। फाइनली आज फर्स्ट क्लास से जाके थर्ड क्लास पे आए हैं। एक और लेसन प्लान मैंने बनाया था इससे पहले, भाषा का ज्ञान, वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का था, तो मिक्स हमने ऐसे ही लिख दिया था क्लास, लेकिन आज अलग से हमने थर्ड क्लास का मेंशन किया है। विषय हमने हिंदी लिया है, चक्र है, फर्स्ट पीरियड है और 45 मिनट की क्लास है। थर्ड क्लास है तो थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है। तो आज हमने प्रकरण लिया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कोई शब्द है जैसे कि प्रतिदिन होने वाला, तो प्रतिदिन होने वाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात हुई है कि शब्द अनेक हैं लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो एक निकलेगा। तो उस हिसाब से जैसे कि प्रतिदिन होने वाला, क्या, दैनिक, दैनिक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा कि सामान्य उद्देश्य है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि विद्यार्थी को ज्ञानात्मक विकास कराना, जो सोचने समझना है, जो उनका ज्ञान है, उनका विकास कराना। उसके बाद लिखा है हमने शब्दों का सही उपयोग और सही चयन करना सिखाना, मतलब जो शब्द है उनका वो सही उपयोग कर सके, उसका चयन कर सके, मतलब कि चूज कर सके, उसको सेलेक्ट कर सकें कि मतलब ये सही उपयोग उसका कर सके और उसका चयन करके सही उपयोग कर सके, मतलब बता सके अर्थ उसका क्या है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है कि विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ समझ सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। सहायक सामग्री में हमने वही चौक, डस्टर, श्याम पट लिखना भूल गए हैं, पट लिख लीजिएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को दर्शाता चार्ट आदि, मतलब कि ये यहाँ पर आप पट लिख लीजिएगा, हम भूल गए हैं, तो ये हो जाएगा। बाकी पूर्व ज्ञान क्या है इनको कि छात्रों को 3 अक्षरों के मेल से बने शब्दों का ज्ञान है, 1 अक्षर से बने शब्द का ज्ञान है, 2 अक्षर से बने शब्द का ज्ञान है। अब हमको बताना है कि अनेक शब्दों में से एक शब्द क्या है, तो ये हम बताएंगे। तो उनको ज्ञान है पूर्व ज्ञान ये सब चीजों का। प्रस्तावना की बात करते हैं कि पहला हमने क्रमांक संख्या लिखा है, छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया लिख लेना, और छात्र क्रिया है। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है कि मास, मतलब कि जो मासिक होता है, मास में एक बार आने वाला मासिक। ठीक है, मतलब मंथ जो होता है। उसके बाद दिया है हमारा कि सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक, ये शब्द बन रहे हैं। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, मतलब जो प्रतिदिन क्रियाएं आप लोग कर रहे हैं वो दैनिक में ही तो हो रहा है सब, उसको दैनिक ही बोलेंगे। फिर हमने पूछा हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो बच्चे समस्यात्मक प्रश्न है क्योंकि उनको अभी नहीं पता है। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है प्यारे बच्चों, आज हम व्याख्यांश, मतलब कि जो व्याख्या होती है, मतलब कि मान के चलो जो वाक्य हम बोलते हैं उसको वाक्यांश बोलते हैं। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के विषय में पढ़ेंगे, मतलब शब्दों में हाँ वो पढ़ेंगे, शब्दों के विषय में पढ़ेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रस्तुतिकरण में दिया है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया दिया है और छात्र क्रिया दिया है। इसमें हमने पहला पॉइंट लिखा है प्यारे बच्चों, आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक के विषय में पढ़ेंगे एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या मतलब होता है और जानेंगे। तो ये टीचर बताती हैं बच्चों को और सभी बच्चे उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। फिर दिया हमारा दूसरा पॉइंट दिया अध्यापिका कक्षा में पढ़ाना प्रारंभ करती हैं और छात्रों को समझाती हैं, किसके थ्रू, चार्ट के थ्रू समझाती हैं, जो हमने आगे मेंशन किया था।
थर्ड पॉइंट दिया है कि वो बताती हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि भाषा को सहज और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए मतलब भाषा को सुंदर बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, वाक्यांश कहते हैं। ये हो जाएगा। ये छात्र अध्यापिका ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। फिर आता है हमारा श्याम पटकार है, तो हम दिनांक वही लिखा है और कक्षा थर्ड लिख लेंगे, विषय लिखेंगे और प्रकरण लिखेंगे। यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। जहाँ पढ़ने जाते हैं, तो जहाँ पढ़ने जाते हैं तो बच्चे झट्टे से बताएंगे कि विद्यालय जाते हैं, मतलब तुरंत बताएंगे वो कि हाँ विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो विद्यालय लिखेंगे। जो चित्र बनाते हैं तो चित्रकार हो जाएगा। तो ये एक शब्द सुंदर लग रहा है। खेती करने वाला किसान होता है, गांव में रहने वाला ग्रामीण होता है। तो ऐसे ही आप और भी उदाहरण दे सकते हो। फिर निरीक्षण कार्य में यही लिखा है कि जो हमने ब्लैक बोर्ड पे दिया है उससे रिलेटेड बच्चे लिख रहे हैं। जो मतलब टीचर हैं वो घूम घूम कर कक्षा में देख रही है कि कौन बच्चा लिख रहा है श्याम पटकार, कौन नहीं लिख रहा है। ये हो जाएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न क्या है, जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो कि पहला पॉइंट लिखा है मैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बच्चे बताएंगे कि यह सहज और भाषा को सुंदर बनाने के लिए मतलब किया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में वो बच्चे बताएंगे। फिर सेकंड पॉइंट हमने लिखा है कि हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है। सुंदर बनाने के लिए किया जाता है, सहज बनाने के लिए किया जाता है, तो बच्चे बताएंगे। फिर हमने क्वेश्चन लिखा है खाना बनाने वाले को रसोइया कहते हैं। ये एग्जाम्पल दिया हमने। उसके बाद लिखा है इनको क्या कहते हैं, जो हमने नीचे दिए हैं उनको ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, ढूंढ कर लिखना है। तो हमने देखो लिखा है लकड़ी का सामान बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बाल काटने वाला, इलाज करने वाला, खेती करने वाला, कपड़े सिलने वाला। तो ये सब लिखा है और हमने ये ऑप्शन दिया है। तो बच्चे इसको ढूंढ कर समझ कर लिख के लाएंगे। आप अलग टाइप से भी दे सकते हो होमवर्क। फिर हमने प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर लिखा है। यही हमारा लास्ट था। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। इसकी टेलीग्राम पर लिंक है, वहाँ से मेंशन कर लीजिएगा, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।